को आंसर आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करते जाएं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है जीरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन जीरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी, जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। यह आँखों से संबंधित एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी पीजीटी 2023 में पूछा गया है। अन्य कई एग्जामों में बार बार रिपीट किया गया है, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर बताते चलें। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है प्रोटीन में? तो सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस है 16%, 18%, 20% या 15%। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 16%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। क्लियर लिक्विड डाइट कौन सा नहीं है? फलों का रस, नींबू का पानी, दाल का पानी या चाय। तो इसके सही आंसर्स अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते जाएं आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, चाय। चाय शुद्ध तरल आहार नहीं है। तरल आहार दो प्रकार के होते हैं, सेमी लिक्विड डाइट एंड क्लियर लिक्विड डाइट। तो इसमें पूछा है क्लियर लिक्विड डाइट कौन सा नहीं है, तो चाय क्लियर लिक्विड डाइट में नहीं आती है। बिना दूध की चाय क्लियर लिक्विड डाइट में आती है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। वृद्धि के दौरान ग्रोथिंग पीरियड के टाइम बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो आपके आंसर्स हैं लाइसिन, थ्रियोनिन, हिस्टाडीन या वेलाइन। वो सही आंसर होगा लाइसिन। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? लाइसिन की। कुछ लोग कहेंगे हिस्टाडीन भी होता है, लेकिन ये नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक होता है। और आर्जिनिन किसके लिए? आर्जिनिन किशोरों के लिए आवश्यक होता है। इसमें जो आंसर दिया गया है उसमें लाइसिन अब होगा वृद्धि के दौरान आवश्यक अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाइजिया या हाइजीन शब्द का अर्थ क्या होता है और किस भाषा का शब्द है? तो हाइजीन शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है या ग्रीक की देवी का नाम है। ग्रीक की देवी का नाम हाइजिया है, जिनका संबंध किससे है? स्वच्छता से। इन्हें हाइजिया को स्वच्छता की देवी, ग्रीक में इन्हें स्वच्छता की देवी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके, स्टार्च साधारण रूप में किस अंग में टूटता है? यानी स्टार्च CHO कार्बोहाइड्रेट अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ पर टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म या साधारण रूप क्या होता है? ग्लूकोज। तो ये यूँ कह सकते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वह ये सारे न्यूट्रिएंट अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ पर टूटते हैं? छोटी आंत में। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुख है, छोटी आंत है, अमाशय है, बड़ी आंत है। तो स्टार्च साधारण रूप में कहाँ पर टूटता है? छोटी आंत में अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में या साधारण रूप में टूटता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है? या ग्लाइकोजन कहाँ पर संग्रहित होता है? वृक्क में, किडनी में, यकृत में, लीवर में, मांसपेशियों में, वसी ऊतक में। तो ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ पर होता है? यकृत में। कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर बी, यकृत में, लीवर में ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव रहता है? दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता? ऑप्शंस हैं लौह तत्व, बी कैल्शियम, सी विटामिन ए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पोषक तत्व है इनमें से जो दूध में नहीं पाया जाता? तो आपके दिए हुए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन है? आयरन, लौह तत्व तो किस में नहीं पाया जाता? दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी भी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है।
शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या उपरोक्त सभी। तो वैसे उपरोक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन पूछा है कि शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत या सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को किस न्यूट्रिएंट से या किस पोषक तत्व से मिलती है? इनमें से वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि हमारे आहार का 60 से 65% हिस्सा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न पोषक तत्व में किससे शून्य ऊर्जा मिलती है? जितने भी न्यूट्रिएंट निम्नलिखित नीचे दिए गए न्यूट्रिएंट हैं, उनसे किनमें से हमें ऊर्जा नहीं मिलती या शून्य ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शंस हैं आपके वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से। तो किससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती? सही ऑप्शन क्या होगा? विटामिन से। हमें विटामिन से 0 ऊर्जा मिलती है या हमें ऊर्जा नहीं मिलती।